अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दावत जी हो गई थी जी, उसके अगले दिन ही मेरी जो है अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि थकावट की वजह से हुई है या क्या रीज़न था। अचानक से ही जिस्म को टूटना, सर में दर्द और इतना एनर्जी लेवल हो गया था कि मैं बस 2 दिन तो बस मुझे पता ही नहीं था जी मैं कहाँ हूँ। खैर मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने सब कुछ अकेले ही मैनेज किया। शायद ये रीज़न था कि मैं जो हूँ थक गई थी, क्योंकि 3-4 दिन जो है डीप क्लीनिंग घर की चल रही थी। फिर दावत की प्रिपरेशन, मैंने साथ साथ व्लॉग बनाना और फिर व्लॉग वगैरह अपलोड करना, उसके अलावा जो है घर के काम करना, और फिर दावत भी थी। शायद इस रीज़न से रोज़ा रख के ये सारा कुछ मैनेज करना आसान नहीं था। तो खैर जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने जो है फिर आज जो है रोज़ा नहीं रखा हुआ था। तो यहाँ पे जी मैं बस सुबह नाश्ता ही बना रही हूँ, क्योंकि ये कि फिर तबीयत ख़राब थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रोज़ा रखूँ, मैं उठूँ, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं गया। हुआ कुछ यूँ कि रात को वैसे ये कि फिर थोड़ा-सा हल्का सा फ़ीवर मुझे फ़ील स्टार्ट होना हो गया। जिस्म में पेन भी था। मैंने पूरी नीयत की थी कि मैं रोज़ा रखूँगी, लेकिन बस वही बात, मुझसे उठा नहीं, अलार्म बजता रहा और मैं जो ना बंद करके मैंने यही सोचा उठती हूँ, तो मेरा जो है कि फिर मैं रोज़ा नहीं रख पाई। तो ख़ैर यहाँ पे जी मैंने आटा वग़ैरह गूँधा है सुबह। ठीक है जी, तो यहाँ पे बस जी मैं बना रही थी नाश्ता। आप सब बताइए, आप सबके कैसे जा रहे हैं रमज़ान? थोड़े से ही दिन जी रह गए हैं, ठीक है, और ईद की तैयारियाँ किस तरह से जो है ना चल रही हैं। और मेरा ये कि मेरे कपड़े जो है वो सिलाइयों के आ गए हैं। मैंने सोचा, अच्छा खैर वैसे तो मेरे 2 सूट आए हैं, ठीक है जी। तो एक का ये कि फिर थोड़ा-सा था, मैंने सोचा मैंने ईद के फर्स्ट डे पहना है, ये तो जी जब मैं पहनूँगी मैं तभी दिखाऊँगी। और ये कि दूसरी की मैंने सोचा चलो जी मैंने जो बाजुओं पे डिज़ाइनिंग करवाई है वो मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ जो है शेयर कर देती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे ये कि फिर मैंने जो है ना नाश्ता वगैरह बनाया है, और उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाया है। और इसके अलावा मेरी छोटी बेटी की भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उसको भी फ़ीवर होता है। फिर उसके बाद भी वो थोड़ा खेलती है, जैसे ही वो थकती है फिर दोबारा जो है ना रात को उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अकेले सब कुछ मैनेज करना, और कहीं न कहीं इस तरह की रूटीन थी कि बस मेरा आज का जो रोज़ा है वो जी मैं नहीं रख पाई। तो ये बस अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो ख़ैर यहाँ पे बस देसी घी का जो है मैंने पराठा बनाया है, और उसके बाद जी मैंने बैठ के किया नाश्ता, क्योंकि बहुत सारे काम थे और नींद पूरी हो गई थी, थोड़ा-सा फ्रेश सुबह फ़ील करी थी। तो उठी हूँ, तो वही बात, अगर बच्चे हैं घर में तो फिर ये कैसे हो सकता है कि माएँ जो हैं आराम कर सकें। कुछ ना कुछ तो भई करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होता है कि हमारी मम्मा के साथ क्या हो रहा है या क्या उसकी जो है ना हालत है, क्या तबीयत है उसकी। तो चाय पीने से ये कि फिर उसके बाद मैंने जो है मेडिसिन ली है, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है, फिर उसके बाद मैं उठ गई थी। मैंने कहा थोड़ा-सा घर को भी देख लें, घर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये कि मेरे हेल्पर कोई है नहीं। तो बस इस रीज़न से भी उस दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मुझसे बना ही नहीं है। मेरी तबीयत जो है बहुत जो है ना ख़राब हो गई। ख़ैर उसके बाद ये है जी, अगला दिन नेक्स्ट डे मैंने ना अपने दुपट्टे को लेस वगैरह लगवानी थी, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो हूँ चली जाती हूँ बाज़ार, क्योंकि लास्ट के ईद के दिनों में इतना रश होने वाला है। रश तो ख़ैर अभी भी बहुत ज़्यादा था, चाहे वो पीको वाली शॉप हो, चाहे वो टोटली बाज़ार में रश ही रश था, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा, मैंने कहा मैं आज सिंपल कुछ बना लेती हूँ, ठीक है। दाल चावल मैंने बनाए, साथ में यहाँ पे जी मैं बच्चों के लिए बना रही थी फ्राइज़। साथ ही जी बस बॉयल चावल हैं, दाल चावल थे। जो है ना मैंने यही था कोशिश कि मैं जो है ना थोड़ा-सा सिंपल ही रखूँ। थोड़े से मैंने जो है ना पकोड़े भी फ्राई करने थे, उसकी तैयारी भी की। सिंपल अगर लोन का सूट होता है जिस पे आपके दामन और गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो या ऑर्गेन्जा का काम हुआ हुआ हो, उस तरह के लोन के सूटों को किस तरह से आप जो है ना स्लीव्स पर डिज़ाइन बना के आप जो है ना अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके आप वेयर कर सकते हो, तो वो मैं आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका सूट जो है सस्ता है या महंगा है। अगर आपने अच्छे से जो है ना डिज़ाइनिंग करवाई हुई है, या इसके अलावा आपने जो है ना अगर अच्छे से उसे कैरी किया हुआ है, तो वो अच्छा ना लगे, कैसे हो सकता है। अच्छा खैर मुझे जाना था जी अपनी सिस्टर के घर, ठीक है जी। तो मैंने सोचा क्यों ना, अच्छा वैसे मैंने सोचा था ये मैं जो है ये वाला जो मेरा सूट है ये मैं 27वीं को पहनूंगी, लेकिन मुझे अचानक से ही मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना पड़ा, क्योंकि उनके बड़े बेटे की जो है उनका ऑपरेट हुआ था, ठीक है जी। तो फिर ये कि फिर मैंने कहा मैं जाऊंगी, तो फिर सिस्टर की पहले कॉल आती है मुझे, फिर मैं जो ना गई हूँ। तो बस वहाँ जाने की भी कुछ तैयारी थी। यहाँ जी मैं लेके आई थी अपना ये जूता। अच्छा खैर ये इतना प्यारा लगा जब मैंने देखा। थोड़ा-सा जी ये कि फिर एक्सपेंसिव है। वैसे तो जी ये 3000 कह रहा था, मैंने बहुत मुश्किल जो है मैंने 2500 रुपये दिया था, और ये हील वाला जूता था नॉर्मल, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हील ना
कैरी करना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे पंजाब की सड़कों पे, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि ये इजी भी है, कंफर्टेबल भी है, तो क्यों ना जी लॉन के सूट के साथ यही जो है ना मैं फिर बाय कर लूँ। तो खैर ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है। तो घर में ही बस काम वगैरह करना होता है, ज़्यादातर कहीं जाना होता नहीं है मुझे। और फिर मेरी कोशिश यही होती है कि फिर अगर मैंने कुछ ऐसा जो है ना मैंने लिया है, मैं वही चीज़ लूँ जो मैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहन के मैं बस कबर्ड में और ड्रॉज़ में जो है ना सेव कर दूँ। मैं उसे घर में भी यूज़ कर सकूँ, मतलब अगर मुझे कहीं जाना है, ठीक है, तब भी मैं जो है ना उसे इस्तेमाल कर सकूँ, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जो है जूते हों, ईज़ी और कंफर्टेबल हों। खैर उसके बाद जी थोड़े से कपड़े वगैरह वॉश किए हैं और साथ साथ जो है किचन में जो है ना बस जी फ्राई हो रहे थे पकोड़े वगैरह भी। और उसके बाद मैं जो ये शाम को मैं फ़्रेश वगैरह हुई हूँ, बाहर आई हूँ, इतना कोई प्यारा मौसम था। और बस मैंने यहाँ से सारे कपड़े वगैरह उतारे हैं और फिर मैंने सोचा कि बस जी अब अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, मगरिब का टाइम। अच्छा जी, सूट ये कि मैंने अपने जो मैंने समर के, वैसे तो जी जब भी मेरे पास पैसे होते हैं मैं कोशिश करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेती ही रहती हूँ। तो गर्मियों का ये कि कपड़े मैंने अभी तक, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ख़रीद के मेरी जो है ना शॉपिंग फ़िनिश हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मैं कि जब साथ-साथ लेती रहूँगी, जो भी डिज़ाइनिंग करवाती रहूँगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो ये बस जी ये कि फिर मैंने इफ्तारी की है, उसके बाद जी बस बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले हैं, उनको भी मैंने जो है चेंज वगैरह करवाने थे। इसके अलावा अपने सूट की जो है मैं डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ। ट्राउज़र जो है ब्लैक कलर का था, सिंपल ही मैंने रखवाया है, ठीक है जी। तो लैस का ये कि मैंने ब्लैक कलर की लैस लेके, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मैंने चारों तरफ दुपट्टे पे लैस लगवाई है। दुपट्टा ये कि शिफॉन का था, थोड़ा सा हैवी हो गया, वो बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके अलावा ये कि फिर बस मैंने स्लीव्स पर ही डिज़ाइन बनवाए हैं, थोड़ा सा मैंने ना लूज़ ही रखवाया है, फिटिंग में नहीं रखवाया है। जितनी मेरी लेंथ है कमीज़ की, मैंने उससे थोड़ी सी जो है ना लंबी कमीज़ रखवाई है। ये इतनी प्यारी लग रही थी ना जब मैंने ये सूट पहना है, ठीक है, जुम्मे वाले दिन बहुत प्यारा लगा है। तो खैर बस ये कि फिर ट्राउज़र का ही जो कपड़ा था, ठीक है, प्लेन सादा, और उसी की जो है ना बीच में लगा के प्लेटें डाली हैं साथ में। इस तरह से जो है ना मैंने इतनी चौड़ी आप लैस ले लें, कोई भी कलर की ले सकते हो जो भी आपके सूट के साथ मैचिंग हो रही हो, ठीक है जी। तो इस तरह से बस डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई है, ये आप लोग देख लें, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपने जो है ना बाज़ों के इस तरह के डिज़ाइन बनवाना है, और दामन को इस तरह से जो है ना आपने जो है ना बनवा लेना है। तो खैर बस यही थी जी हमारी ड्रेस की डिज़ाइनिंग, और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप मेरी सिंपल सी रमज़ान की रूटीन आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।